Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Group by Shalini. This is class 2 EVS book. Book name is Collins Bumblebee. Second chapter Our Body. इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे. Our Body, हमारा शरीर. ये जो हमारा शरीर है इसके बारे में इस चैप्टर में हम कम्प्लीटली यहाँ पे समझेंगे. Now start. When we look in the mirror, we can see the different part of our body. जब भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमारे जो क्या हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को देख सकते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू डिफरेंट थिंग्स. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू डिफरेंट थिंग्स. हमारे जो बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग चीज़ें करते हैं. दे ऑल वर्क टुगेदर सो दैट वी कैन ईट, सिट, प्ले, स्टडी एंड स्लीप. वो क्या करते हैं, वो सब एक साथ काम करते हैं. तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ईट खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सो सकते हैं. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट कैरीज आवर ए पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज एन ऑर्गन. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो प्रत्येक भाग है वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक खास कार्य करता है, फंक्शन करता है. इज नोन एज एन ऑर्गन, और वो एक ऑर्गन कहा जाता है, वो एक अंग होता है. द 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. और ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल, सेंस एंड इंटरनल. एक्सटर्नल ऑर्गन्स, द पार्ट्स ऑफ the body that can be seen and are outside the body are called external organs. हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो बाहर होते हैं, हमारे शरीर के बाहर है, जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. आवर हेड, जैसे क्या होते हैं, हमारा सिर, हमारा नेक, आर्म, एल्बो, चेस्ट, हैंड, लेग एंड फीट. एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये सारे क्या हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. आर्म्स एंड लेग्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिम्स. हमारे जो आर्म्स और लेग्स होते हैं उनको हम लिम्स भी कहते हैं. दे हेल्प अस डू मैनी थिंग्स, जो हमें बहुत से काम करने में हमारी हेल्प करते हैं. यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. उसका यहाँ पे देखिए डायग्राम बना है, जैसे कि हेयर, हेड, आई, नोज, माउथ, नेक, आर्म, चेस्ट, एल्बो, हैंड, स्टमक, नी, लेग, फुट, एंकल्स. दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस फील एंड सेंस थिंग्स अराउंड अस, नोन एज सेंस ऑर्गन्स. हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को फील करने में, महसूस करने में, सेंस करने में कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. दे आर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. और फिर सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं जिनमें क्या क्या है, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. दे हेल्प अस टू नो, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील. जो हमें क्या चीज़ में हेल्प करते हैं, देखने में, सुनने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में और फील करने में, महसूस करने में. ए पेयर ऑफ आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. हमारी जो आँखें हैं वो क्या किस चीज़ में हेल्प करती हैं, हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में. ए पेयर ऑफ ईयर्स, हमारी जो कान है, जो दोनों कान हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हियर साउंड, आवाज़ को सुनने में. द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ. और हमारी जो नोज़ है वो क्या चीज़ करती है, वो स्मेल करती है, चीज़ों को सूंघती है और सांस लेने में, ब्रीथिंग में. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर थिंग्स. इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक.
हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो क्या चीज़ में हेल्प करती है? चीज़ों को टेस्ट करने में। वो मीठा है, खट्टा है, सॉल्टी है या कड़वा है, बिटर है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, और टंग से ही की हेल्प से ही हम बोल सकते हैं। द स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील थिंग्स, और हमारी जो स्किन होती है वो क्या चीज़ में हेल्प करती है? टच एंड फील करने में। हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वो ठंडी है, गर्म है, ये हमें पता चलता है। या हमें किसी चीज़ से चोट लगती है, वो चीज़ें हम फील कर सकते हैं स्किन की हेल्प से। इंटरनल ऑर्गन्स, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी that are inside and cannot be seen are called internal organs। हमारे बॉडी पार्ट्स के जो अंदर हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। सम इंटरनल ऑर्गन्स आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। जिसमें कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते? वो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। ब्रेन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द हेड। हमारे सिर में ब्रेन होता है। इट हेल्प अस थिंक एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। और ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ब्रेन चीज़ों को समझने में, और उनसे हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे ब्रेन में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सराउंडिंग्स में सारी चीज़ों को की इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है। इट सेंड्स सिग्नल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू वर्क। और ये जो है हम सेंड करता है हमारे बॉडी को, वो कमांड करता है, एक सिग्नल देता है कि हमें कौन सा बॉडी से कौन सा वर्क करना है बॉडी पार्ट से। आवर सेंस ऑर्गन्स गिव इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ अराउंड हमारे क्या क्या हो रहा है। ब्रेन यूजेज ऑल थिंग्स इंफॉर्मेशन एंड टेल आवर बॉडी पार्ट्स व्हाट टू डू। ब्रेन्स जो है वो क्या करता है? वो सारी इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है और हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करना है ये बताता है। द हार्ट इज़ इनसाइड द चेस्ट, इज पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे चेस्ट में जो हार्ट होता है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और हमारे सारे बॉडी में पहुंचाता है। इट बीट्स कंटिन्यूसली, और लगातार ये धड़कता रहता है, बीट करता है। द साउंड ऑफ द हार्ट बीट इज़ लब डब की एक आवाज़ आती है हमारी हार्ट बीट की। ए पेयर ऑफ लंग्स इज़ इनसाइड द चेस्ट, और हमारे चेस्ट में ही क्या होता है? एक पेयर होता है लंग्स का। लंग्स हेल्प अस ब्रीथ द एयर वी ब्रेथ एंटर्स थ्रू आउट नोज इनटू द लंग्स। और ये हमारी क्या चीज़ में हेल्प करता है? सांस लेने में, जिससे कि हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं और हमारे लंग्स में जो है, नाक से जो है वो सांस अंदर जाती है। द स्टमक इज़ इनसाइड द बेली, और हमारे बेली में स्टमक होता है। द फूड फ्रॉम द माउथ गोज़ इनटू द स्टमक, और हमारे मुंह से, हमारे माउथ से जो फूड है वो स्टमक में जाता है। इट हेल्प अस डाइजेस्ट द फूड, और ये हमें हेल्प करता है फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी जो बॉडी है वो बोन्स हड्डियों से और मसल से, मांसपेशियों से बनी हुई है। बोन्स आर प्रेजेंट इन साइड द बॉडी। विदाउट बोन्स द बॉडी वुड बी लाइक अ पडल ऑफ स्किन ऑफ द फ्लोर। अगर हमारे बॉडी में के अंदर क्या अगर हड्डियां नहीं होंगी तो बिना हड्डियों का जो ये शरीर है वो एक तरह से मांस का टुकड़ा ही नज़र आएगा, ज़मीन पे रखा हुआ पडल। पडल मीन्स एक तरह का लोथड़ा, कीचड़। बोन्स टुगेदर इन द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। जो एक साथ हमारे बॉडी के सारे बोन्स होते हैं उनको हम स्केलेटन कहते हैं। इट गिव्स शेप टू द बॉडी, जो हमारे बॉडी को एक शेप देते हैं, आकार देते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प अस टू मूव, और ये हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। जॉइंट्स आर द प्लेसेस इन द बॉडी वेयर बोन्स मीट, और जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं, बोन्स जुड़े होते हैं, उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। देयर आर बिग जॉइंट्स लाइक द वन इन हिप्स, एक हमारे हिप पर होता है, शोल्डर पे होता है सबसे बड़ा जॉइंट, एंड लेग्स में होता है। स्मॉल जॉइंट आर फाउंड इन हैंड्स, फिंगर्स, लेग्स एंड
टोज़। और जो छोटे छोटे जॉइंट होते हैं वो ज़्यादातर हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों में, लेग्स में एंड टोज़ में होते हैं। क्लीन एंड हेल्दी बॉडी, वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। हमें अपने बॉडी को, शरीर को हमेशा क्या रखना चाहिए? हेल्दी, स्वस्थ और साफ रखना चाहिए। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट फॉलो दिस गुड हैबिट्स। हमें स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पे ये दिए हुए गुड हैबिट्स को फॉलो करना है। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू स्लीप अर्ली। हमें जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स। हमें कम से कम 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हमेशा हमें सुबह उठकर और रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। बाथ एवरी डे, हमें रोज़ नहाना चाहिए। वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग आवर मील्स एंड एवरी टाइम बैक टू आवर होम। हमें अपने हाथ को खाने से पहले और खाने के बाद और हमेशा जब भी हम घर आते हैं हमें हैंड वॉश करना चाहिए। वॉश एंड कॉम्ब आवर हेयर टू कीप इट टाइडी। अपने बालों को हमें कंघी करना चाहिए और धोना चाहिए। चेंज आवर क्लोथ्स एंड वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। हमें हमेशा अपने कपड़े चेंज करना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए। प्ले इन ए पार्क, पार्क में खेलना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर chapter. This video is helpful for you. Please share my video, like and subscribe my channel. Thank you so much.